अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केक अपना एक ऑर्डर है वो कैसे बनाती हूँ, उसका वेट का क्या हिसाब है, या फिर मेरा जितने भी केक्स के हवाले से जो भी एक्सपीरियंस है और कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ जो है वो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही जल्द पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट लाजमी आप लोगों ने करना है, उससे मुझे समझ आती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही। जो भी आपके माइंड में दिल में होता है ना, आपने कमेंट ज़रूर करना है और कोशिश करें अच्छा ही कमेंट करें। अच्छा भाई इस वीडियो में ना मैं वो बातें करूँगी जो कि आज तक मुझसे लोगों ने जो है वो जैसे कि सवाल किए हैं, या फिर वो कुछ सीखना चाह रहे हैं या फिर कुछ जानना चाह रहे हैं ना, तो टिप्स एंड ट्रिक्स कह लें, उस तरह की चीज़ें जितना मुझे नॉलेज है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने ये केक सारा कुछ खुद ही मतलब खुद से ही सीखा है, सीख सीख के ही सीखा है, देख देख के। और कोई सिखाने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अपने जो रियल कह लो कि बेसिक जो मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। और ऐसे सवाल जो मुझे मैसेजेस डीएम्स करके लड़कियां यहाँ पे पूछती हैं, तो वो शेयर करूँगी जितना मुझसे हो सका, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बताती भी जाती हूँ, साथ साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पुराना मेरा फूड स्केल ख़राब हो गया था तो मैंने ये न्यू ऑर्डर किया। ये वाला आई थिंक ज़्यादा थोड़ा बड़ा भी है और अच्छा भी है। सो ये देखें, अब यहाँ पे ना ये इसका सिर्फ मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ कि फॉर्म का ये जो इसका केक बोर्ड है ना, इसका वेट कितना है। 73 पॉइंट कुछ आया, चले 74 कर लें। अब ये मैंने 1 पाउंड का केक बेक करके रखा है। मैं आपको साथ साथ अपनी फ़नी एक्सपीरियंस और बात भी शेयर करूँगी कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई 1 पाउंड का वेट या फिर 1 पाउंड का केक वो ग्राम्स में कितना होता है, या उसका वो क्या हिसाब या सारा कुछ है, ठीक है। अब जो है वो आस्ता आस्ता आप लोग जब जैसे जैसे सीखते हैं, बनाते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और जितनी ज़्यादा आपको देख के सीख के नॉलेज आती है, आजकल तो यूट्यूब ये वो सारा कुछ है। तो मुझे तो खैर ये काफ़ी आप कह लें कि टाइम लगा है, तकरीबन साल 2 लग गए हैं। तो मुझे एक प्रॉपर यूट्यूबर एक ऐसी मिली है जिसको मैं मतलब उससे मुझे क्या कितने लोगों को गाइड किया। तो बस ऐसे ही देख के सुन के आप जो है वो कहते हैं कि सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि फूड स्केल जो है वो होना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप लोग बिज़नेस करते हैं तो आप लोग हर चीज़ नाप तोल के दें। अच्छा, अब आप लोग भी को अंदाज़ा होगा, जो लोग मुझसे जितने लोग केक बनवा चुके हैं, कि जैसे मुझे लोग केक ऑर्डर करते थे ना, तो मैं क्या करती थी, कहने को वो 1 पाउंड होता था, इस जस्ट कहने को, लेकिन वो मैं क्या करती थी, उसमें हमेशा एक अंडा या एक आध मतलब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाल दिए, चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दिए। तो क्या होता था कि वो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। जब केक बेक होके आता था वो काफ़ी बड़ा होता था, मतलब कि 1 पाउंड का केक कभी कभी वो 1.5 पाउंड कह लो, 1.25 पाउंड, 1.25 पाउंड कह लो, या फिर 2 तक भी चला जाता था, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज़ को इतना नोट नहीं करती थी। मैं इस चीज़ से खुश होती थी, भाई चलो मैं अगले को एक्स्ट्रा दे रही हूँ, ना कम दे रही हूँ, ना कुछ इस तरह नहीं कर रही, चलो मैं ज़्यादा ही दे रही हूँ। लेकिन इससे नंबर 1 चीज़ एक आप लोग सीख लें, जान लें। अब मेरे कस्टमर कुछ ऐसे हैं जो लोग तो समझते हैं 1 पाउंड का वेट या फिर 1 पाउंड का साइज़ एंड ऑल, उनको पता होगा। पहले मैं बनाती थी 8 इंच के पैन में, ठीक है। अब वो भी मेरी मिस्टेक्स थी, वो भी सब लोग कहते थे दिखने में तुम्हारे केक बड़े लगते हैं। और जब मैं बेक करती थी 1 पाउंड का केक, तो वो आप लोग कह लें कि वो इतनी हाइट में नहीं आता था, वो चौड़ाई में चला जाता था। आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप लोग न्यू बिगिनर्स हैं, बेकर्स हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो मेरा जितना बेसिक एक्सपीरियंस है, ये जितनी मैंने अपनी गलतियाँ अपनी केक की जर्नी या लाइफ में की हैं, तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग वो ना करें, ठीक है। इवन अभी भी मैं आप लोग कह लो कि मैं सीख ही रही हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर करने से ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जो अगला बंदा स्टार्ट करता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह ले बच जाता है, वो मिस्टेक्स नहीं करता फिर अगले की गलतियों से। सो मैं एक्स्ट्रा देने लग गई थी। एक्स्ट्रा देने से मुझे अगले को तो फ़ायदा ही हुआ, कस्टमर को पैसे भी तब मैं 150 से केक स्टार्ट किया था सेल करना। और वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा केक होता था। 1 पाउंड से तो कहीं ऊपर होता था, 2 पाउंड तक वो पहला केक मेरा आप कह लो कि चला गया था।
और कहने को £1 था और प्राइस जो मैं सेल कर रही थी वो $150 थी। कैन यू बिलीव दैट? और कस्टमाइज़ केक, चीज़ें ऊपर लगाना, ये वो केक बॉक्सेस वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे हम बिज़नेस करते हैं ना, तो उसको पहले थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लें, जान लें। मैंने कोई भी पहले देखा नहीं कि भाई किस तरह स्टार्ट करना है या क्या करना है, लेकिन अब तो खैर बहुत ज़्यादा स्लोली जानकारी आ चुकी है, इन्फॉर्मेशंस है बहुत ज़्यादा। खासकर इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा रील्स आती हैं जो कि सिखाते हैं कि बिज़नेस आप स्टार्ट करो तो कैसे कैसे करो। तब बस हमने ना अल्लाह तवक्कल ही किया था भाई, जो जैसे आता है वैसे, जो आता था बस बना बना के दे ही जाओ। और बस ये था कि चलो अपना हाथ सीधा होगा। तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा लो थी, बल्कि अपनी कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी उसमें। ओवन आपका चलता है, आपकी गैस चलती है, बिजली चलती है, या फिर आपका जो अपनी मेहनत होती है ना, आपका जो अपने इंसान के जो क्या कहते हैं, जब हम बाहर काम करते हैं तो हमें एक वेज मिलता है ना पर आवर के हिसाब से। तो जब आप घर घर काम करते हैं तो आप अकेला इंसान सारा कुछ देख रहा होता है, सारा काम कर रहा होता है। तो आपने अपनी भी पर आवर वेज आपने वो भी रखनी होती है कि हमें कितने घंटे कितने टाइम लगा है। लोग कहते हैं ना कि इतनी सी चीज़ है, कौन सा इतनी ज़्यादा चीज़ है, आपने बेक ही तो किया, आपने ऐसे तो किया तो इतना महंगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक बेकरी का हिसाब अलग होता है। एक तो आप ताज़ी चीज़ मिलती है, फ्रेश चीज़ मिलती है, और एक इंसान लगा हुआ होता है, उसने अपना कॉस्ट निकालना ही निकालना होता है। अगर आपको वर्थ पड़ता है ले, नहीं पड़ता तो आप लोग बाहर बेकरी से ले लें, नो प्रॉब्लम। तो खैर अब ये देखें कि अब सिर्फ क्रीम जा रही है इसमें, और इसमें जो है वो फिर आप जो भी फिलिंग्स वगैरह डालते हो वो भी इसमें से। अब ये देखो वेट कितना चला गया। ये जो £1 का वेट होता है ना, वो अराउंड 450 ग्राम होता है। अब ये ग्राम्स में दिखा रही हूँ, 744.6 है। इसमें तो आप 74 तो आप निकाल दें जो आप केक बोर्ड का वेट है, उसके बावजूद भी 450 ग्राम से ये ज़्यादा है। अभी इसमें कोटिंग और होनी है, इसमें कलर क्रीम जाएगी, इसमें जो है वो अभी आप देखें इसके जो केक अंदर से नज़र आ रहा है वो सही तरह छुपा भी नहीं है। पतली पतली जो है वो लेयर मैंने सिर्फ कोटिंग की है, इसको मैंने फ्रिज में रखना है। अब मैं आपको रफली दिखा रही हूँ कि केक जो आप घर में ऑर्डर देते ना बेकर्स को, वो आपको ज़्यादा ही जाता है, थोड़ा नहीं जाता। सो कहने का मकसद ये है कि जब मैं पहले ज़्यादा देती थी, अब वो कस्टमर्स मेरे उनको ज़्यादा की आदत हो गई है, आप समझ रहे हैं। तो जब केक में अब हिसाब से नाप तोल के स्केल के हिसाब से अगर दूंगी तो वो कस्टमर मेरे मुझे ऐसे उनको लगेगा या वो समझेंगे कि इस बार मैंने उनको केक कम दिया, लेकिन असल में इस बार मैंने उनको सही नाप तोल के परफेक्ट दिया है। कम नहीं होता, वो बराबर होता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा देती थी, और अब जो है आस्ता आस्ता फिर आई रियलाइज़, और बाकी मेरे माशाल्लाह से कुछ ऐसे बेकर फ्रेंड्स भी हैं, या ऐसे आपको सेम फील्ड के बंदे मिलते हैं, सो आपको एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है इसी बेकिंग फील्ड में, तो वो मुझे बहुत अक्सर डांटती हैं, अक्सर डांट के समझाती हैं, कहती हैं तुम पागल हो कि तुम बिज़नेस कर रही हो तो तुम्हारा बिज़नेस में लॉस होता है, तो तुम अगर चार्ज उनको £1 के हिसाब से कर रही हो तो तुम उनको चीज़ एक्स्ट्रा क्यों दे रही हो। नेक्स्ट टाइम तुम कभी एक्स्ट्रा ना दे सको या तुम बराबर दो, तो वो अगला कस्टमर जो ये समझेगा कि भाई पता नहीं ये इस बार इसने मुझे कम दिया है, या फिर जो कोई और बेकर से वो लेगा, वो अगर बेकर नाप तोल के बराबर देगा तो उसे लगेगा कि शायद तुम ज़्यादा देती हो और वो बेकर थोड़ा देता है। तो इस तरह नहीं करते, जो बिज़नेस होता है उसको उस हिसाब से ही लेके चलते हैं। तो ये मेरा जो केक का ऑर्डर था, ये था भाई मेरा मेकअप थीम कह लें, या फिर आपको याद होगा पीछे मैंने एक हार्ट थीम केक बनाया था, मैं उसकी पिक्चर यहाँ की लगाती हूँ। ये वाला केक था। तो ये कस्टमर को जो है वो जिनकी फ़ैमिली में ये केक गया है उनको काफ़ी पसंद आया। तो ये वाला जो अब मैं ऑर्डर तैयार कर रही हूँ ये उन्हीं की फ़ैमिली में से है, कि माशाल्लाह से पिछला केक जो है वो बहुत मज़े का था, शुगर सारा कुछ, क्रीम वगैरह एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो हमने जी एक और केक ऑर्डर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से जब आप मेहनत करते हो आस्ता 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 आस्ता, तो आपको जो है वो काफ़ी, आप एक तो इम्प्रूव करते हो, स्लोली ग्रो करते हो, गिव अप नहीं करना, डिसहार्ट नहीं होना। मेरे एक बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत बहुत कम एक ऑर्डर ऐसा है जिसका मेरे बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, आई रिग्रेट कि मैंने वो क्यों लिया, लेकिन फिर भी उससे भी जो है वो सबक हासिल होता है। सो दैट्स टोटली फ़ाइन। लेकिन मुझे मैं सच्ची बताऊं तो उस ऑर्डर के बाद मुझे थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुई हूँ, थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट भी हुई हूँ। लेकिन जैसे जैसे और ऑर्डर्स आते गए हैं, मैंने बनाए हैं, लोगों ने पसंद किए हैं, तारीफ़ की हैं, तो मुझे ना वो दोबारा से वो हिम्मत मिल गई है। अच्छा जी, तो अब मुझे ऐसे भी कस्टमर्स भी मिलते हैं, लोग मिलते हैं, डीएम्स आते हैं भाई हमें सिखाएं हमें सिखाएं।
सिखा मैं आपको कैसे सकती हूँ, आप मुझे बताएं कि इससे अच्छा बढ़िया मैं आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हूँ यूट्यूब पे। आप लोग घर बैठे बेशक 10 दफ़ा उसको लगा के देखें, 5 दफ़ा देखें, 1 दफ़ा देखें, आपका जब दिल करे आप इस वीडियो को लगा लगा के देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह ही सीखा है। और अगर आप कहें कि मैं आपको मतलब टाइम हो मेरे पास, मैं आपको घर बुलाऊं या मैं आपके घर जाऊं, तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई रियली अपोलोजाइज़। और क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हर किसी की लाइफ रूटीन बहुत बिजी होती है, खासकर मेरी तो आप लोग पूछे ही मत। ये जो घर बैठे मैं ऑर्डर तैयार कर लेती हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है बच्चों के साथ। और सिखाने का मेरे पास लाइव जाके बिल्कुल टाइम नहीं है, और ना ही कोई ऐसा पॉसिबल कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सिखाने का एक यही है कि अगर आपने मुझसे सीखना है तो मैं यूट्यूब किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया कि जो मैंने नुकसान किया या मैंने जो गलतियाँ की हैं, अगला बताने का मकसद यही है कि अगले को शायद वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखे। तो आप लोग घर बैठे सीख सकते हैं, तो फिर आपको आने की क्या ज़रूरत है। तो जी इसलिए बहुत बहुत माजरत, अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही मैं आपको सिखा सकती हूँ लाइव। अगर आप कहीं बोलें कि जब मैं केक बनाती हूँ तो मैं आपको बुला लूँ, या फिर मैं आपको कॉल कर लूँ, वीडियो कॉल या कुछ ऐसा, तो आई एम सॉरी, मैं अपने काम पे बहुत फोकस होती हूँ और मैं अकेला काम करना पसंद करती हूँ, तो मुझे बहुत इंटरप्शन होती है जब मैं जो है वो किचन में फिर एक आध बंदा एक्स्ट्रा हो, उसको सिखाओ साथ, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा खुद ही अभी लर्निंग प्रोसीजर है, तो मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ। जो जो हो सकता है वो यूट्यूब पे आप लोग फॉलो करें, और इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगी। सपोर्ट से यही होता है कि मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं आप लोगों को भी फ़ायदा दूंगी, सो दैट आप लोगों के साथ हर टिप्स ट्रिक्स वीडियोस जिस तरह भी हो सका, जो जो भी मैं सीख रही हूँ सिखा रही हूँ, जो जो नया चीज़ें मुझे पता चलेंगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सो यही मज़ा होता है भाई, जो है वो एक दूसरे से सीखने और सिखाने का। ये हांगकांग है यार, ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं आपको घर बुला बुला के नहीं सिखा सकती, ऐसे कोई भी नहीं करता। सो प्लीज़ बहुत बहुत माजरत, तो मुझे ये सवाल ना किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हर किसी का पता है अपना अपना घर का माहौल होता है, तो इसलिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।